एक ही व्यक्ति तो नहीं नहीं नहीं, महिला कांस्टेबल ने वृंदावन मेले के अंदर ऑन द स्पॉट मारपीट की है। वहीं लॉ ऑर्डर झुंझुनू जिले में कहाँ है? एक गरीब के साथ कितने कितने अत्याचार हो रहे हैं, कहाँ लॉ ऑर्डर? राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी बद है। इस बार उन्होंने वकील साथी के साथ ये घटना की है, इसका सबक उन्हें मिलेगा, 1000% मिलेगा। दोबारा किसी व्यक्ति के साथ, किसी गरीब के साथ, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के साथ वो ऐसी घटना नहीं करेंगे। एक वकील के साथ भी इस तरह का व्यवहार होता है तो आमजन से पुलिस वाले क्या व्यवहार करते होंगे, ये सोचने वाली बात है कि पुलिस मनमानी करती है, राठौड़ी करती है। एक कल 5-10 दिन 15-20 रोज पहले स्टेशन के ऊपर एक दुकानदार को इतना भयंकर बिना निर्दोष आदमी को मारा पीटा गया। ये न्याय नहीं है। न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ता है और ये हमारा संघर्ष है, ये न्याय के लिए। झुंझुनू कलेक्टर के सामने मैं मौजूद हूँ। अभी यहाँ पर वकीलों का धरना चल रहा है। क्या मामला है, बातचीत करके जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी, यह सूचना सब लोगों तक पहुँच सके। सर, आपका परिचय कराइए। मेरा परिचय है, श्री श्याम सैनी एडवोकेट हूँ, पूर्व भारत अध्यक्ष हूँ, सीनियर अधिवक्ता हूँ। बोलिए, आपको क्या पूछना है? ये प्रदर्शन किस लिए चल रहा है यहाँ पे? ये हमारे झुंझुनू जिला बार एसोसिएशन के एक सदस्य एडवोकेट साहब के साथ पुलिस ने जो अभद्र व्यवहार किया है, उसको इलीगल रूप से डिटेन किया है, उसको 151 में रखा है, रात को थाने में रखा है। आज तक भी किसी अधिवक्ता के साथ इस प्रकार का इलीगल व्यवहार आज तक भी नहीं हुआ है झुंझुनू बार एसोसिएशन में, और शायद ही मैं मानता हूँ पूरे प्रदेश में भी अधिवक्ता के साथ नहीं हुआ। ये बड़ा आक्रोश है और इसके हिसाब से भी जिला बार एसोसिएशन की जनरल बॉडी की मीटिंग हुई है और उसमें पूरी बार एसोसिएशन ये डिसीजन लिया है कि जब तक उसके खिलाफ जिस कांस्टेबल ने उसको अरेस्ट किया है, उसको डिटेन किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उनको थाना हाजिर लाइन हाजिर नहीं कर दिया जाएगा, तब तक जो है कि हमारी बार एसोसिएशन पूरी स्ट्राइक पर रहेगी और पूरा आंदोलन करेगी। और अब हम ये सोच रहे हैं कि हमारे जिला बार एसोसिएशन, सभी बार एसोसिएशनों से हम समर्थन मांग रहे हैं, मूवमेंट करेंगे और यहाँ तक भी थाने का भी हम घेराव करेंगे। ऐसी नहीं होगा। ये घटना हुई, इसके पीछे कुछ कारण समझ में आ रहा है क्या? कुछ भी कोई कारण नहीं, सिर्फ तानाशाही। पार्किंग को लेकर एक वकील साहब था, पार्किंग को लेकर हुआ है। पार्किंग के लिए उन्होंने वकील साहब इधर आपकी मोटरसाइकिल लगा दो, आपकी गाड़ी, तो उन्होंने कहा कि इस जगह नहीं है। इतने में पकड़कर उसके गिरबान ले लिया, 151 में गिरफ्तार कर लिया, रात को रिटेन कर लिया। बताओ, ये वकील के साथ ऐसी घटना हो रही है तो आप नागरिक के साथ क्या होता होगा? देख लो आप, पूरे झुंझुनू जिले की, हर झुंझुनू जिले में मर्डर हो रहे हैं, हत्याएं हो रहे हैं, अवैध रूप से हर आदमी को डिटेन किया जा रहा है। लॉ ऑर्डर है ही नहीं झुंझुनू जिले में। लॉ ऑर्डर झुंझुनू जिले में कहाँ है? एक गरीब के साथ कितने कितने अत्याचार हो रहे हैं, कहाँ लॉ ऑर्डर? राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी बद है। क्या है राजस्थान सरकार? इसके पीछे सरकार को जिम्मेदार मान लो क्या? गवर्नमेंट के लिए डायरेक्ट रूप से गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट इज लायबल फॉर दिस इंसिडेंट। डायरेक्ट जिम्मेदार है राजस्थान गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को बनाने वाले तो आप और हम ही है ना? अरे गवर्नमेंट को तो बना दिया, लेकिन हम उसको उतार नहीं सकते। 5 साल पहले बना तो दिया, लेकिन 5 साल पहले हम उतार नहीं सकते। राजस्थान गवर्नमेंट को पता है कि अधिवक्ता के साथ इस प्रकार का इलीगल, पुलिस को लॉ ऑर्डर व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किया, किसी वकील को जबरदस्ती अरेस्ट करने के लिए नियुक्त किया। तो 5 साल ऐसी घटनाओं कैसे रोक सकते हैं? ऐसी घटनाओं कैसे रोक सकते? ऐसी घटनाओं को राजस्थान सरकार को ये चाहिए कि वहाँ पुलिस थानों के अंदर ये करे कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनाए रखे। किसी को अवैध रूप से डिटेंशन कर रहा है, पब्लिक के लिए, पब्लिक के सर्वेंट है वो तो। पुलिस किसके लिए है? पब्लिक की द सर्वेंट हो पब्लिक। पुलिस पब्लिक सर्वेंट है और पब्लिक की रक्षा नहीं कर सकती। राजस्थान गवर्नमेंट लायबल है भाई, बॉडी एंड प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए राजस्थान गवर्नमेंट जिम्मेवार है। हर व्यक्ति की बॉडी, प्रॉपर्टी, उसकी स्वतंत्रता, उसके लायबल कौन है? राजस्थान गवर्नमेंट है। और राजस्थान गवर्नमेंट के प्रशासन है, पुलिस है, और वो यार उसको नहीं कर सकते। आज़ादी का सबको अधिकार है। आज़ादी में गुलामी नहीं जारी होगी आपको?
अरे गुलामी है, ये गुलामी है और क्या। न्यायपालिका अधीन अंग होता है एडवोकेट। हमारी बार और बेंच का बहुत गहरा संबंध है। मैं तो न्यायपालिका से भी गुजारिश करता हूँ कि न्यायपालिका को हमारे को पूरा सहयोग करना चाहिए और न्यायपालिका को लिखना चाहिए पुलिस प्रशासन को कि देर और तुरंत प्रभाव से उनको उसके खिलाफ लीगल एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट टू कांस्टेबल। अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम है एडवोकेट राहुल स्वामी। तो ये प्रदर्शन चल रहा है कलेक्ट्रेट पे, क्यों चल रहा है? सर, प्रदर्शन हमारे साथी अधिवक्ता सुरेंद्र कुमावत के साथ बगड़ थाने ने जो मारपीट की है वो बहुत विभत्स की है। इस घटना को लेकर हम वकीलों में बहुत ही आक्रोश है। सर, एक अपराधी के साथ, हैबिचुअल ऑफेंडर के साथ जो मारपीट होती है और एक वकील के साथ उन्होंने उसी कैटेगरी के साथ मारपीट की है, ये सहनीय नहीं है। उनके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। SHO प्लस 5-7 कांस्टेबल है, उन सबको लाइन हाजिर कराने के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं। जब तक उनको लाइन हाजिर नहीं किया जाएगा तब तक ये हड़ताल ऐसे कंटिन्यू चलती रहेगी। आपका अगला कदम क्या रहने वाला है? सर, IG साहब से मिल चुके हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है। SP साहब से भी हम मिल चुके हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। जांच चल रही है। एक सुरेंद्र नाम के कांस्टेबल को तो उन्होंने लाइन हाजिर कर दिया है और जांच जैसे कंप्लीट होती है उन सबको बिना, हमारा उनको सीधा संदेश है, जब तक SHO प्लस वो 6 या 7 कांस्टेबल हैं, महिला कांस्टेबल भी उनमें शामिल है, जब तक उनको लाइन हाजिर नहीं किया जाएगा सबके सबको, हम धरना नहीं तोड़ने वाले हैं। तो उसके साथ में तो एक ही था ना, मतलब क्या जो जिसने की हरकत की वो तो एक ही व्यक्ति तो नहीं नहीं नहीं, महिला कांस्टेबल ने वृंदावन मेले के अंदर ऑन द स्पॉट मारपीट की है। वहीं 4-5 कांस्टेबल थे, उन्होंने वहीं ऑन द स्पॉट मारपीट की है। फिर गाड़ी में बिठा के उन्होंने मारपीट की है। उनको पता चल गया था कि ये वकील है, ये अधिवक्ता है, फिर भी जानबूझ के उन्होंने वहाँ गाड़ी में मारपीट किया, थाने पे ले जाके उन्होंने मारपीट किया, कपड़े निकलवाए उसके, 151 पाबंद किया उनको। एक जो सुरेंद्र जो कांस्टेबल जिसको लाइन हाजिर किया है SP साहब ने, वो थाने के ऊपर CCTV लगे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, उनमें वो साफ साफ आ गया, तब उसको तो ऑन द स्पॉट ही उन्होंने लाइन हाजिर कर दिया। औरों की क्लिप बनती नहीं है सर, क्लिप कौन बनाएगा उनकी? तो हमने उनके खिलाफ इस्तीकासा पेश कर दिया है और 151 की है वो भी रिवीजन हमने पेश कर दिया है। तो जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक धरना यूं चलता रहेगा। सिर्फ एक बाइक के लिए मतलब अंदर कर दिया, पीट लिया, ऐसी घटना हो गई? सर, पुलिस वालों का लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के नाम पे जो ये अपने पावर का मिसयूज करते हैं वो जनता जानती है। इस बार उन्होंने वकील साथी के साथ ये घटना की है, इसका सबक उन्हें मिलेगा, 1000% मिलेगा। दोबारा किसी व्यक्ति के साथ, किसी गरीब के साथ, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के साथ वो ऐसी घटना नहीं करेंगे। आगे नाम बताओ तारो। सुभाष पूनिया। ये धरना प्रदर्शन चालू कलेक्टर में क्या साबित कर रहे हो? वो तो वकील के लिए चाल रहे, वकील के साथ मारपीट कर ली पुलिस वालों ने, उसके लिए प्रोटेस्ट चल रहा है कि भाई उनके खिलाफ कार्रवाई हो। 10 दिन हो गए चलते हुए और जब तक चलेगा तब तक जो हमारी जनरल बॉडी ने डिसीजन लिया था कि भाई क्या पूरी कहानी कैसे, पूरी बात बताने बारे? अब पूरी कहानी तो वृंदावन मेले में गया था वकील साहब। अच्छा। पार्किंग को लेकर के विवाद हुआ, फिर पुलिस वालों ने पीटा, फिर थाने में लाए, बंद किया, कपड़े निकाले, थाने में पीटा, फिर 151 में बंद किया। अच्छा। अमानवीय कार्य किया उसके साथ। और अभी सुनवाई हो रही है 10 दिन से? हाँ ज्यादा हो गया? हाँ 10 दिन हो गए लगभग। कहते हैं पहले हमने जांच करवाई थी, उसमें एक व्यक्ति को दोषी भी माना, एक पुलिस वाले को। हम कहते हैं कि उसमें और भी दोषी हैं। तो आपसे यहाँ पे कोई बातचीत करने के लिए नहीं आता यहाँ पे कोई? बातचीत करने के लिए आने की जरूरत नहीं है। वार्ता तो उनसे कई बार हुई है, कल IG साहब से मिल गया, SP साहब से भी वार्ता हुई है, कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है। तो अभी जब तक मेरी मांग नहीं पूरी होंगी वार्ता में क्या फायदा। अब वो वार्ता के लिए बुलाएंगे। क्या मांग सर आपकी? मांगे ये दोषी पुलिस कर्मी ऑनलाइन नजर होनी चाहिए। अच्छा। और सुनवाई नहीं होती तो? सुनवाई तो चलता और आंदोलन है, उसका दूसरा रूप करेंगे। क्या रहेगा आपका अगला कदम? अगला कदम तो देखो कर्मी कन्सन होगा, कोई और कोई तरह की, जैसे भी हमारी मीटिंग होती है, कार्यकारिणी होती है हमारी, जो भी डिसीजन लेगी अपने को ये करना है वो आंदोलन का वही रूप देंगे। वीडियो के माध्यम से झुंझुनू जनता को क्या कहना चाहोगे? तो दोनों में तो कहना चाहेंगे कि पुलिस जो है वो एक वकील के साथ भी सभ्य समाज, कोई भी सभ्य समाज मारपीट करना का पुलिस का सभ्य समाज, कोई भी सभ्य समाज अच्छा नहीं मानेगा। और वो भी वकील समाज के साथ मारपीट किए तो फिर पुलिस के तो हौसले बुलंद हैं, फिर तो पुलिस तो और किसी को तो छोड़ेगी कैसे। तो ये मारपीट करने का किसी को कोई हक नहीं है। सभ्य समाज इसकी किसी भी प्रकार से इजाज़त नहीं दे सकता और उसी के खिलाफ हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिससे भविष्य में पब्लिक को पता चले कि पुलिस मारपीट नहीं कर सकती, चाहे कितना ही मुकदमा हो। रिमांड भी होता है ना, उस रिमांड का मतलब मारपीट नहीं होता है, रिमांड का मतलब पूछताछ समझो।
वो ये रिमांड कितने हैं, रिमांड तो उसमें भी मारपीट का नहीं कर सकती, पर्सन कर सकती है, सवाल जवाब कर सकती है, लेकिन मारपीट नहीं। कितना गंभीर से गंभीर अपराधी उसके साथ भी कर सकते। ये आपसे ज़्यादा कानून कौन जानता है? और फिर वकील को भी पीट रहे हैं तो फिर गजब ही है। ये क्या है कि गंभीर मामला है, मेरी नजर में गंभीर मामला। लास्ट टाइम मांग पे हुए बिल्कुल जो मांग करे थे वो तो होने पर ही मानेगा।